नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गिरी। आपने तो देख ही लिया होगा अभी थंबनेल में। बजट के बारे में बात करेंगे, टैक्स के बारे में बात करेंगे और देश छोड़ रहे अमीर लोग और जो देश के भविष्य वो लोग भी देश छोड़ रहे, आपको पता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आज का दिन ये है, आज अभी वक्त ये चल रहा है कि देश में मिडिल क्लास को निचोड़ लिया गया है। कितना निचोड़ा है, इतना निचोड़ लिया है, गन्ने के जूस की तरह निचोड़ लिया है। मिडिल क्लास में कुछ नहीं बचा है। देखिए देश का तो ये, अब हम लोग आर्थिक हालत इतना खराब है देश का कि 80 करोड़ को तो हम लोग सिर्फ राशन फ्री में बांट रहे हैं, जिससे हम लोग टैक्स लेने को उम्मीद तो नहीं कर सकते। 80 करोड़ को तो फ्री में राशन बांट रहे हैं, जिससे टैक्स लेने को उम्मीद तो हम लोग नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना। और जो मुश्किल से टैक्स पे कर रहा है, जो करने लायक है, जो टैक्स करने लायक बन रहा है, वो लोग देश छोड़ के चले जा रहे हैं। तो सोचिए देश का क्या होगा आने वाला वक्त में। अब पता है लास्ट ईयर 6300 करोड़पति लोग ने देश छोड़ दिया था। 6300 करोड़ लोग, 6300 लोग जो करोड़पति थे उन्होंने देश छोड़ दिया था। और इस साल 4300 लोगों का एस्टिमेट किया गया है। मुझे लगता है जो बजट पास हुआ है निर्मला जी का, वो इस साल अंत होते होते 5 साढ़े 5 पहुंच जाएगा। हर साल इतने करोड़पति लोग देश छोड़ रहे हैं। तो सोचिए देश में जब उतने जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो टैक्स पे करने लायक है, वो व्यक्ति अगर देश छोड़ रहा है तो वो टैक्स तो सरकार को नहीं आएगा। वो टैक्स सरकार को नहीं आएगा तो वो टैक्स पे कौन करेगा? वो टैक्स पे करेगा मिडिल क्लास। लोअर क्लास से कर ही नहीं सकता। तो खुद राशन, मैं तो राशन लेने, मैं टैक्स पे नहीं करता। मैं तो राशन लेने वाला बंदा हूँ, मैं राशन लेता हूँ, उसी से घर चलाता हूँ। मैं टैक्स पे करने लायक तो नहीं बना अभी तक। जिस दिन पे करने लायक बनूंगा तो मुझे पता चलेगा। यहाँ पे टैक्स पे करने का सिस्टम इतना ही कठोर बना दिया गया है जितना ब्रिटिश टाइम में नहीं। आपका सैलरी अगर 70,000 है तो आपको 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये सब करने के बाद आपने पैसा बचा लिया। कोई आपने मेहनत करके 70,000 80,000 जो भी उसके ऊपर कमाते हैं, वो पैसा इतना कमाने का साल भर में कमाया, टैक्स पर पैसा बचा लिया। वो फिर आप गए इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बेटे के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने गए, तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो कितना बचेगा? कितना आपका कितना प्रॉफिट होगा? 10 लाख? अरे नहीं सर, 10 लाख होने से तो फिर आपका सरकार टैक्स ले लेगा। लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स लग गया सर। आपको पता नहीं होगा 12.5% टैक्स लग चुका है। पर चलिए आप बहुत चलाक है, बहुत समझदार है, आपने बहुत मेहनत से बहुत अपना दिमाग चलाया, बहुत मेहनत से आपने 1 साल में कुछ पैसा अर्न कर लिया। शॉर्ट टर्म, जिसको शॉर्ट टर्म बोलते, आपने कुछ पैसा अर्न कर लिया 1 साल में। आपने अर्न कर लिया, मान के चलिए अराउंड 7 लाख, 8 लाख, जो भी प्रॉफिट आपने कुछ कमाया। तो शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट कमा लिया तो कौन लेगा? वो भी सरकार लेगी। कितना? 12.5%। वो भी 12.5% सरकार ले लेगी। तो आपका क्या बचेगा? बाबूजी का फिंगी। और सेकंड हो गया, चलिए ये सब बचने के बचा के आपने प्रॉफिट कमा के गाड़ी भी लिया, 4 व्हीलर लिया। 4 व्हीलर लिया था, वो क्या लगा? रोड टैक्स आपको देना पड़ा, इंश्योरेंस लेना पड़ा, आपको सारा टैक्स पे करना, रोड टैक्स पे करना पड़ा। गाड़ी लेने से पहले आपको रोड टैक्स देना पड़ा, फिर बैंक में इंटरेस्ट भी भरना पड़ा। रोड टैक्स पे करने के बाद गाड़ी अगर रास्ते पे उतारिएगा तो आपको टोल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और टोल टैक्स तक जाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल पे भी फिर आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा था। अल्टीमेट हम लोग जो मिडिल क्लास है 60 से 70% टैक्स पे कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद आप अगर मार्केट में कुछ खरीदने जाइएगा, अगर आप नॉर्मल आइटम खरीदते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास से, जो गरीब मिडिल क्लास से नॉर्मल खरीदते हैं, तो उसमें 18% जीएसटी लग रहा है। ठीक है, उसका तो थोड़ा सा फैंसी खरीदते तो 28%, 20% लग रहा है। अब थोड़ा सा लग्जरी खरीदते तो 28% लग रहा है। इतना टैक्स देने के बाद आपको क्या मिला रिटर्न में? आपको जैसे आप टैक्स पे करेंगे ना, किसी को आपने अगर अपने वहां पे किसी स्टाफ को काम पे रखा है, जिसको आप 8-10,000 20,000 पे कर रहे हैं, 50,000 70,000 पे कर रहे हैं, उसके रिटर्न में तो आप लाख रुपया कमाइएगा ना। एक ऑनर तो लाख रुपया ले रहा है तो 70,000 दे रहा है, 30,000 उसको बच रहा है। तो आप जब टैक्स पे करते आपके लिए क्या बच रहा है? आपके लिए बच रहा है आपको फिर से स्कूल में आपको 18% पढ़ाई का नाम पे जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि आप सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते। आईएएस वाले बन गया, आईएएस आईपीएस वाले बन गया, सरकारी से बिरला बनता है, बन गया हो, उसमें भी वो लोग बनने के बाद सरकारी में नहीं पढ़ाएगा, प्राइवेट में पढ़ाएगा। उसके बाद आपका फिर टैक्स देने के बाद आपको क्या उम्मीद होगा? चिकित्सा एक होगा ना कि हाँ चिकित्सा मेरा सही रहे सरकार के द्वारा। तो सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं करवा सकते अपना, किसी भी परिवार का सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां भी इलाज कराइएगा तो वहां पे आपका गारंटी नहीं है। तो फिर प्राइवेट जाइए, आप टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, सारा कुछ का टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको सरकारी स्कूल जाना नहीं जा सकते, सरकारी अस्पताल नहीं जा सकते, पीने का पानी तक आपको नसीब नहीं है।
आज के वक्त में आपको पीने का पानी तक नसीब नहीं है सर। आपको पीने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, बड़े शहर में 3,000 रुपया टैंकर पे करना पड़ेगा, टैंकर माफिया को, तब जाके पानी आपको मिलेगा। 3,000 टैंकर आपको 3,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको पीने का पानी मिलेगा। आप सोचिए 3,000 पे करने का, तो आपको पीने का पानी मिल रहा है, तो वो व्यक्ति को टैक्स पे करने का मतलब क्या है? जो अमीर लोग, लास्ट ईयर आपका 6,300 लोग ने देश छोड़ दिया था, जो करोड़पति है, जो टैक्स पे करते, जो चोर नहीं है, जो ईमानदारी से टैक्स पे करते, जो पे करने लायक बने हैं, बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके पे करने लायक बने, 6,300 लोगों ने देश छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा होगा? वो लोग क्या देशभक्ति नहीं होगा? वो लोग क्या देशभक्ति होगा? हमसे आपसे बड़ा, हम दोनों बहुत बड़ा देशभक्त है। जय श्री राम और ये इंडिया का नाम पे, हम लोग इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, इंडिया का नाम पे जो हम लोग देशभक्ति है, तो वही देशभक्ति है। उन लोग अंदर वो देशभक्ति नहीं होगा। वो लोग देश छोड़ के सिंगापुर, दुबई जैसे देश, अमेरिका, लंदन जैसा देश जाना ज्यादा पसंद करें। क्यों कर रहे हैं? वहां पे ये सब सारा टैक्स आप पे कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको 12 तक आपके बच्चे का पढ़ाई का जिम्मेदारी सरकार उठाती है, चिकित्सा का पूरा जिम्मेदारी वहां की सरकार उठाती है। वहां पे क्वालिटी ऑफ द लाइफ मिलता है, वहां पे हर सहूलियत मिलता है, वहां पे आपको रक्षा मिलता है, सुरक्षा मिलता है। देश में भी रक्षा है, सुरक्षा है, सर हमारा प्रॉब्लम है, वो अलग सेक्टर में बात करेंगे। इतना कुछ मिलता है, सब कुछ मिलने के बावजूद वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब तो हो ही रहा है। देश का बजट दे रहे हैं, लग्जरी आइटम इतना टैक्स, इसमें इतना टैक्स, सबको पता है। आपको तो हर चीज में टैक्स पे करना है, कैपिटल गेन में टैक्स पे करना है। जमीन बेचेंगे आने वाला वक्त में, अगर आप जमीन में इन्वेस्टमेंट किए उस पर बेचेंगे तो उसमें भी टैक्स लग रहा है। जो सरकार का तथ्य यह है कि जमीन का रेट उस लेवल पर हाई ना बढ़े तो गरीब से गरीब लोग खरीद पाए, लेकिन वो तो हाथ से बाहर जा चुका है, ऑलरेडी हाथ से बाहर जा चुका है। गरीब ऐसे भी नहीं खरीद सकता है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो मेरे जैसा गरीब है वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब चलिए बात करते हैं स्टूडेंट। पंजाब और गुजरात से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, तो वो कितना 2023 तक 15 लाख जा चुके हैं। 2015 लाख स्टूडेंट जा चुके हैं। ठीक है, स्टूडेंट जा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होगा, उसके माँ बाप ने वो सपना देखा होगा कि मेरा बच्चा विदेश जाए, वो तैयारी किया होगा, साल भर का तैयारी होता है, पैसा लगाया जाता है, पेपर वो किया जाता है, सब कुछ करने के बाद बच्चा को भेजा जाता है विदेश पढ़ने के लिए, ना। तो पढ़ने के लिए क्यों भेजा जाता है? क्योंकि उनके पूरे खानदान का पहला होता है कि वो विदेश में बस जाए। विदेश में लाइफ इतना इजी नहीं है, विदेश में लाइफ बहुत कठिन है। वहां पे भी लाइफ आपको जाते ही वहां पे आपको लग्जरी कार, लग्जरी बंगलो, ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। ये सारा चीज आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे? आपको वहां पे मेहनत करना पड़ेगा। वहां पर भी कम लोग ही होते हैं जो अचीवर होते हैं, वहां पर भी बाकी लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास में निकल जाता है। पर वहां पे एक सहूलियत है, सरकार की तरफ से सपोर्ट है। देश का इन्वायरमेंट इतना अच्छा तैयार है कि वहां पर वो सपोर्ट मिलेगा, तो हमारे देश में नहीं मिलता है। यहाँ पे आप वहां पे कम कमाएगा तो आपको देखा जाएगा। यहाँ पे आप कमाइए नहीं कमाइए, यहाँ पे बेरोजगारी में टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले वक्त में हमको लग रहा है 2-3 साल बाद में वो भी टैक्स लग जाएगा। तो आप नहीं कमा रहे तो 5% आपको देना पड़ेगा, कहीं से भी देखिए। चलिए, बहरहाल हम लोग कर रहे थे विदेश का बात, तो वहां पर भी स्ट्रगल ऑलरेडी, बट वहां पे स्ट्रगल को दिखा के लोग वहां जाके किराना दुकान में, आपका वहां का ग्रोसरी शॉप में लेबर का काम करना पसंद कर रहे हैं, वहां पे स्ट्रगल करना पसंद कर रहे हैं। एक बेसमेंट में 5 से 6 लोग रह रहे हैं, वो स्ट्रगल करना पसंद कर रहे हैं, बट हमारे देश में रहना पसंद नहीं कर रहे। तो हमारे देश का भक्ति इतना कम हो गया है कि हमारे देश का इतना गलती कम हो गया, सरकार का गलती। आप सोचिए खुद कि कितना बड़ा चीज है कि आज हमारा देश में इतना कुछ होने के बावजूद वहां यहाँ पे 15 स्टूडेंट जा चुके हैं। आपको तो 2020 में आपका न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल निकाला था कि 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल निकाला था कि पूरा दुनिया में जितने भी देश है, अफ्रीकन कंट्री नहीं, एशियन कंट्री भी नहीं, गरीब कंट्री भी नहीं, इंडिया का 2 करोड़ लोगों ने नागरिकता छोड़ दिया था। आप सोच सकते हैं 2 करोड़, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जिसका 2 करोड़ टोटल जनसंख्या नहीं है, जितना 2020 में आपका 2 करोड़ लोगों ने जनसंख्या ये नागरिकता हम लोग का छोड़ दिया था। 2022 में 2,25,000 स्टूडेंट बाहर चले गए थे। 2022 में आपका 5,500 करोड़पति देश के बाहर चले गए थे। इतना कुछ चले गए थे, तो सारा का भार किस पे थे? हम जैसे आम जनता पे पड़ रहे हैं। चलिए, आप सोचेंगे कि चलिए हम लोग टैक्स नहीं देते, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। उन्हें डायरेक्ट, अभी जितना देर बात हुआ वो हम लोग के बीच जो बात हुआ वो डायरेक्ट टैक्स को लेकर बात हुआ है। अब जाके इनडायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। हम लोग एक बिस्किट खरीदते हैं या साबुन खरीदते हैं या पेट्रोल खरीदते हैं या हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या हम लोग किसी होटल में रहते हैं, सबका टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी हम लोग पे कर रहे हैं। ये देश पूरा टैक्स ही पे कर रहा है, तो देश का पैसा जा कहाँ रहा है? देश का पैसा कहाँ जा रहा है? सोच रहे हैं ना। 6,300 लास्ट ईयर चला गया, 4,300 इस बार चला गया। हमारे पास ज्यादा होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ये छाप रहा है, विदेश का मीडिया ये छाप रहा है, यहाँ पे ये लोग कर रहा है। बजट पे आप देख रहे हैं कैपिटल गेन पे आपका टैक्स लग रहा है, नॉर्मल टैक्स पे आपका गेन लग रहा है, नॉर्मल टैक्स पे, नॉर्मल जो आप चल रहे हैं उस पर भी टैक्स लग रहा है, आपका सैलरी पर्सन है उस पर भी टैक्स लग रहा है,
और बिजनेसमैन लोग तो बेचारा जाहिर है। तो आप सोच रहे हैं कि एक बिजनेसमैन ने क्या बोला था कि हम अगर 12 महीना हम लोग अर्न करते हैं तो 6 महीना हम लोग सरकार को टैक्स देने के लिए कमा रहे हैं, 6 महीना खुद के लिए कमा रहे हैं। तो सोचिए क्या देश का अर्थव्यवस्था है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो लोग भी अपना कमेंट पास किया कि भैया ये चीज जो हो रहा है, जितने जो बहुत मेहनत से सरकार से बहुत टैक्स देने लायक बन रहे हैं वो लोग जो देश छोड़ रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसके लिए सरकार को स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए। इसमें भी नहीं उठाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे चलिए देश से बाहर जाके देश का नाम भी तो रोशन किया। कौन रोशन किया? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पेप्सिको का ये सीईओ, ये लोग जो किया है, ये लोग देश के बाहर जा चुका। वो लोग देश का नागरिकता नहीं है, उसे हम लोग अपना नहीं समझ सकते। वो लोग आज के दिन देश छोड़ चुका है और आप ये बात सच मानिए, वो लोग कभी भी देश के अंदर वापस नहीं आएगा नागरिकता लेने। घूमने आ सकता है ताजमहल अपना बच्चा को लेके, ताजमहल दिखा सकता है, देश को दिखा सकता है। हम जहाँ पले बड़े, जैसे हम लोग जाते ना पापा के जन्म स्थान पे जाते हैं, अपना पितृभूमि में जाते हैं, दिखाते ये गांव था, मेरे पापा वहां रहते थे, तुम्हारे पापा वहां रहते, अपने बच्चों को दिखाते ना कि ये तुम्हारे पापा वहां रहते, तुम लोग वहां रहते हैं। इस तरीके से वो लोग घूमने आ सकता है, वो लोग अपना शहर दिखा सकता है, स्टेट दिखा सकता है, अपना कॉलेज स्कूल दिखा सकता है, बट रहने का मानसिकता से नहीं आएगा। सुंदर पिचाई आपको कुछ दिन पहले पता होगा, आपका न्यूज आया था कि चेन्नई से उसके पापा माँ बाप ने जो जिस घर में लोग पला बड़ा वो घर बेच के नहीं और गया। वो घर तक सुंदर पिचाई का पैसा कमी है, सीईओ है गूगल का, बिग बिलियन, तो बहुत पैसा उसके, और उसे तो वो घर भी बेच दिया, बेच के वो लोग चला गया अमेरिका। वो लोग दोबारा आएगा? वो लोग पे विश्वास कर सकते हैं? वो लोग क्या देश को सुधारेगा? आपको साउथ का पिक्चर में अच्छा लगता होगा, विदेश जाता है, कमा लेता है, बिलियन बन जाता है, यहाँ पे किसान का खेती करता है, फीलिंग जाग जाता है, वो लोग देश का भलाई के बारे में सोचता है। बट ये सच्चाई एग्जैक्टली नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। देश में हालत खराब है, देश का आदमी बहुत हालत खराब है, कभी बहुत हालत खराब होगा, परसों बहुत हालत खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे मिलियन लोग देश छोड़ के जा रहा है। उसका टैक्स का बोझ हमारे मिडिल क्लास में पड़ेगा। और यहाँ पे वो लोग तो सरकार तो चाहता है जैसे भी निचोड़ रहे, वो लोग भी मजबूर है। वो लोग फ्री में आपका राशन देगा, फ्री में आपका ये आपका बिजली देगा, तो पैसा कहाँ से लूटेगा रे भैया? फ्री में तो कुछ चीज नहीं ना आता है, कुछ ना आपसे कुछ लेगा तो कुछ ना कुछ तो देगा ना। यही सब तो चल रहा है हमारे देश में, समझ रहे हैं? इसको लेके हम लोग बात कर रहे थे। आज मैं आपसे फीलिंग शेयर किया, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो और फीलिंग को शेयर कीजिएगा, और कुछ गलत लगा तो कमेंट पास कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।